रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज शुक्रवार 29 जनवरी 2021, फ्राइडे 29 जनवरी 2021। आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सिखाया जाता है वो है मत्ती 10 अध्याय का 30 वचन में से हमको आज सिखाया जा रहा है। मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 30 वचन। और आज का जो विषय है इस वचन के आधार से, ही लव्स यू पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से वो आपसे प्रेम करता है। ही लव्स यू पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से वो आपसे प्रेम करता है। मत्ती का 10 अध्याय का 30 वचन। बट द वेरी हेयर्स ऑफ योर हेड आर ऑल नंबर्ड। 10 अध्याय का 30 वचन इस प्रकार से कहता है हिंदी में, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। When we say God loves you, what does that even mean to you? What is love? जब हम आपसे कहते हैं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, तो आप इसका मतलब क्या समझ लेते हैं? प्रेम मतलब क्या है? Love is that enduring value of a person that gives you a sense of his or her importance to you as the object of your favor. प्रेम का मतलब यह है कि वह एक प्रकार का बचाने वाला प्रेम जो एक कीमत रखता है किसी इंसान के अंदर, जो बचाने के लिए आप बचाने वाला कीमत है उसके अंदर, वो प्रेम वो इंसान के अंदर ऐसा रखा हुआ है जो आपको ये महसूस कराता है कि उसका, वो शायद स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, लेकिन वो प्रेम इतना महत्व रखता है आपके लिए कि आपके लिए वो इंसान, वो प्रेम एक वस्तु बन जाता है जो आपके ऊपर कृपा दृष्टि कर रहा है। Therefore, that God loves you means you are special and valuable to Him. इसकी वजह से यही कारण है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इसका मतलब यह बनता है कि आप बहुत खास हो और आप उसके लिए बहुमूल्य हो। You are so valuable to him that he takes a record of even the hairs of your head. आप इतने बहुमूल्य हो उसके लिए कि वो आपके बालों को भी गिनती करके रखता है। आपके सर के ऊपर जो बाल है उसको भी गिनती करके रखता है, अपने हिसाब में वो बनाए रखता है। Jesus said, every hair of your head is numbered. Notice, he didn't say counted. यीशु ने कहा कि हर एक आपके सिर के ऊपर जो बाल है उसको गिनती करके रखा गया है। ये ऐसा ध्यान से देखिए, उसने ऐसा नहीं कहा कि उसको कितने हैं ऐसे आपका वो नहीं किया गया है कि कितने बाल है ऐसे नहीं, लेकिन उसको अंकित कर दिया गया है। आपके सिर के ऊपर कितने बाल है उसको अंकों में बनाए रखा गया है। That means every strand of hair from your head has a code number from God. More of them falls off without Him recording it. None of them falls off without Him recording it. तो इसका मतलब यह बनता है कि आपका बाल का एक एक धागा जो है वो आपके सिर के ऊपर एक अंक को पाया हुआ है परमेश्वर से। इसीलिए आपके सिर का एक बाल भी जब गिरता है तो वह परमेश्वर के उस गिनती में से छूटता नहीं है जिसमें ये गिनतियाँ लिख कर रखी गई है। This is the care of God for each one of us. If you understand His love for you, all that
crying and feeling sorry for yourself because of what you are going through will be unnecessary. इतना आपका ध्यान रखता है परमेश्वर, हर एक जन का, हम सब का। तो हम आपको समझने की ज़रूरत है कि उसका प्रेम जो हमारे लिए है कैसा है वो। अगर ये समझेंगे तो फिर आप रोते हुए अभी के जितने भी हालातों के आप जो अपने आप को मायूस करके अपने आप को देख रहे हैं, कारण कोई भी हो, जो भी परिस्थितियों से आप गुजर रहे हो इसकी वजह से, तो आप ये समझ पाएंगे कि ये कितना व्यर्थ आप ऐसा कर रहे हैं। You would give no room to selfishness and greed. आप ज़रा भी अपने अंदर ऐसी जगह नहीं देना है जो स्वार्थ या लोभ के लिए होता है। He cares so much for you. वो आपकी कितनी ही भली तरह से चिंता रखता है। He loves you personally in particular. वो व्यक्तिगत रूप में आपसे प्रेम रखता है, बिल्कुल खास तरीके से आप अकेले से वो प्रेम रखता है। 1 Corinthians 12:27 says, Now ye are the body of Christ and members in particular. पहला कुरिन्थियों का 12 अध्याय का 27 वचन ऐसा कहता है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 27 वचन। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। The word particular is meros, Greek, which means individual parts, definite parts. यह शब्द जो यहाँ पर आया हुआ है, अलग अलग करके, ऐसा जो ये शब्द आया है, यह अलग अलग करके अंग हो, ये अलग अलग करके जो शब्द आया है, यहाँ इंग्लिश में उसको पर्टिकुलर लिखा है और यहाँ पर उसका यूनानी मतलब बनता है मेरोस, जिसका मतलब यह है कि एक एक भाग और निश्चित भाग। The Amplified Classic Version says, now you collectively are Christ's body and individually you are members of it, each part severally and distinct, each with his own place and function. और यह विस्तारित बाइबल इंग्लिश में बहुत अच्छे तरह से समझाया है। यह इस प्रकार से है कि अभी आप इकट्ठा किए गए मसीह का शरीर हो और व्यक्तिगत रूप में अलग अलग आपके भाग हैं जो एक बहुत ही खास प्रकार का महत्व रखते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से अलग महत्व रखते हैं। एक एक भाग अपनी अपनी जगह और अपने अपने कार्यों के लिए खास है। Ephesians 5:29 says, For no man ever yet hated his own flesh, but nourisheth and cherisheth it, even as the Lord the church. इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय 29 वचन कहता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। और एक बार पढ़ेंगे, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। थैंक यू जीसस फॉर दिस वर्स। This is wonderful. ये बहुत ही खूबसूरत है। With all the fear and discouragement in the world today, the Lord is bringing you this message as an indication of His love for you.
इसके बावजूद कि दुनिया के अंदर आप किस प्रकार के अलग अलग परिस्थितियों का डर लिए हुए और निराशा लिए हुए चल रहे हैं, इसके बावजूद भी परमेश्वर आप तक यह संदेश को लाता है किस प्रकार से उसका प्रेम आपके लिए रहता है। यह आपके लिए एक बात दिखा रहा है। He is nourishing you through His word to lift your spirit and strengthen your faith because He cherishes you. वो आपको सेहतमंद बना रहा है, उसके वचनों को देकर आपके आत्मा को ऊंचा उठा रहा है और मजबूत कर रहा है आपके विश्वास को। इसका कारण यह है कि आपको वह भली भांति सेहत से भरपूर और बहुत खास तरीके के आप हो उसके लिए, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। यू आर स्पेशल टू हिम, आप उसके लिए खास हो। The Bible says, Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. 1 John 3 chapter और 1 verse। पवित्र बाइबल ये पहला यूहन्ना का 3 अध्याय का पहले वचन में इस प्रकार से कहता है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। The word bestowed also means lavished. The Father has lavished His love on you. यह जो मतलब बनता है bestowed, इंग्लिश में जैसा लिखा है और हिंदी में जो इस प्रकार से लिखा है कि उसने हमें ऐसा प्रेम किया, जो ये इस प्रकार का शब्द लिखा है इंग्लिश में वो bestowed है, जिसका मतलब है उसने हमें दे दिया है, प्रदान कर दिया है। तो इसका मतलब यह भी बनता है कि एकदम भरपूरी से, बहुतायत से उसने दे दिया है। The Father has lavished His love on you. पिता ने भरपूरी से, बहुतायत से उसका प्रेम हमको दे दिया है। It's love without limits. Glory to His name forever. यह प्रेम बिना किसी सीमा के है। महिमा हो उसके नाम के लिए, सदैव के लिए।